को लाइव में रवीना ने खुद ही बताया है। जब वो टीम बीमार पड़ी थी तो ये लालू लालू भैया जो हैं उनका इलाज किए थे। तो ये चीज उनकी पत्नी को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन माँ को बुरा क्यों लग गया भाई? पत्नी को इसलिए अच्छा लगा, उनकी पत्नी बोली भी कि इसी सब छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम अटैक हुए थे। अब चिकन मटन नहीं खाती है, ये तो इंसान ही खा जाती है। लालू लालू यादव ने दूसरे की सपोर्ट की तो इस पे इनकी सासू माता ने बोला क्या वो क्या तुम उसका पति है? ये होती है माता जी, सेलिब्रिटी माता जी का ये सब होता है। चैनल से प्रॉब्लम होता है इनको, हर किसी के चैनल से प्रॉब्लम होता है, ये बात सच है। देवरानी के टाइम में व्यूज का चक्कर था, जब रवीना बात की थी इनके विषय में तो बहुत ही प्यार लुटाई थी ये सासू माता के काले पुर्जे काले चिट्ठे सब खोल के रख दिए गए हैं। ट्रेन कांड, घर कांड, किचन कांड, भला कांड, बुरा कांड, सब कांड रवीना ने अपनी सासू माता को, उस सासू माता की ला करके रखी है जो सासू माता की सेलिब्रिटी बन चुकी थी, लेकिन लोगों को कानो कान खबर नहीं था ये बिना डिग्री वाली सेलिब्रिटी है। क्योंकि भाई हम कहते हैं ना, अगर हम खेत में खुरपी भी चलाते हैं, अगर हम गोलगप्पा भी बेचते हैं, थोड़ा सा डिग्री हमारे पास होती है तो हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं। अगर हम सब्जी भी बेच के आते हैं और अगर हमारे पास डिग्री है, आईएससी किए हैं, मैट्रिक पास हैं, तो अपने बच्चे को संस्कार हम अच्छा दे सकते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। चिकन मटन पे बात हुआ था। लालू ने बोला था, इनके पतिदेव ने बोले थे, रवीना के पतिदेव की किसी ने पूछा था कि चिकन मटन खाते हैं आप लोग, शायद इसलिए एलर्जी, वो राधे का भक्त है। तो इस पे उन्होंने बोला था चिकन मटन वो पहले से खाती, लेकिन इनकी सासू माँ जो बोली थी वो काबिलियत तारीफ है कि चिकन मटन क्या, वो तो मांस नहीं इंसान को खाने वाली है उनकी बहुड़िया। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके पति महोदय का। पति महोदय जी कहते हैं चिकन मटन पहले खाती थी अब नहीं खाती है। चलिए इस बात को हम क्लियर कर दें पति महोदय जी। कोई भी आदमी चिकन मटन खाता है, अचानक से किसी भगवान में श्रद्धा हो जाती है और उस भगवान का रूल्स को पालन करना होता है तो वो चिकन मटन छोड़ देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप लोग भी कैच किए होंगे अपने फैमिली मेंबर में, कि जब हम मांस मछली खाते रहते हैं और अचानक से उससे एलर्जी होता है ना, तो ज्यादा ही घिनघिनाहट होती है। और जो बचपन से ही दुग्धाधारी वैष्णव होते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बना के देते भी हैं अगला को खाने के लिए और खाते नहीं है। तो ये चीज होती है। बात रही रवीना की, रवीना भगवान का भक्त बनी। भगवान का लोग भक्त पहले बनते हैं, फिर उनमें लीन होते हैं, प्रेम भाव होता है, कहीं से मन फटता है, समय लगता है, टाइम लगता है। इसलिए पतिदेव आप किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि ये औरत ड्रामा करती है। ड्रामा नहीं है, ये एक दुनिया का सच्चाई है कि किसी का गुरु से भक्त हो जाने के बाद, गुरु का भक्त होने के बाद बहुत सारे आदमी हैं जो मांस मछली खाना छोड़ देते हैं। ये पहली आपकी पत्नी साहिबा नहीं है। इस चीज को लेकर के आप अगर पत्नी को डाइवोर्स देने के कगार पे लाते हैं तो ये आपकी भूल है, जो भूल आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं पे उनकी सासू माँ ने दावे के साथ कहा मांस नहीं इंसान खाती है। क्या हमारे समाज में ऐसी भी सासू माँ होती है? हमारे समाज में हम पूछना चाहते हैं, उसमें भी सेलिब्रिटी हैं आप, क्या आपने डिग्री नहीं ली है? बहू के लिए कोई सास अगर ऐसी बात बोले, जो बहू हमारे घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी वो लक्ष्मी होती है ना कि अगर हम इस चीज को करने का चीज है, अगर हम बहू को लक्ष्मी मान के रखते हैं ना सर आंखों पे, उस घर में लक्ष्मी ओरिजिनल वास करती है। और बहू के साथ अगर किटकिट जो फैमिली में ज्यादा होती है ना, उस फैमिली में धन लक्ष्मी में बरकत नहीं होती है। और आज इस चीज की जिम्मेवार खुद वो सेलिब्रिटी सासू माँ है, क्योंकि चैन से सुकून से नहीं रह पाएंगे। जो पहले इनकी लाइफ चल रही थी वो लाइफ अभी नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इनके पतिदेव, रवीना के पतिदेव ने एक ट्रेन कांड, यही ट्रेन कांड इनका है सासू माता का। इनकी टीम चलती थी, बिजनेस होता था। सच यही है कि रवीना उस बिजनेस में हिस्सा बना करती थी और ज्यादा सपोर्ट उनका रहता था। उस टाइम रवीना अच्छी थी, तो उस टीम में बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में सफर करने के दौरान एक टीम की मेंबर बीमार पड़ती हैं। इस चीज को लाइव में रवीना ने खुद ही बताया है। जब वो टीम बीमार पड़ी थी
तो ये लालू लालू भैया जो हैं उनका इलाज किए थे। तो ये चीज उनकी पत्नी को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन माँ को बुरा क्यों लग गया भाई? पत्नी को इसलिए अच्छा लगा, उनकी पत्नी बोली भी कि इसी सब छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम अटैक हुए थे अपने पति देव से, कि ये जब दूसरी महिला का इतना ख्याल कर सकता है तो हमारा भी कितना ख्याल करेगा। और सच यही है, होना यही चाहिए कि अगर वो तो मेंबर थी, आपके बेटे के टीम की मेंबर थी, और अगर जाने अनजाने रास्ते में कोई गिर जाएगी, महिला बीमार पड़ जाएगी, लाचार हो जाएगी, तो क्या आप अपने बेटे को उनका सपोर्ट नहीं करना देंगी? इनकी सासू माँ क्या बोली अपने बेटे को? 2 दिन मुंह फुलाई रही, बात नहीं की। बोली, क्या बोली? क्या तुम उसका पति था? ये बोलने वाली बात है? कैसे आपके जुबान से निकला? क्या इतने छोटे सोच से आपने इतनी बड़ी हासिल पाली है? तो वो दिन भी नजदीक हो जाएगा कि वो हासिल से आप नीचे भी आ जाएंगी। सच यही है कि इनकी बहू रवीना जो है काबिलियत तारीफ है, बहुत समझदार और सुशील बहू है। चैनल से प्रॉब्लम, बिल्कुल सही, इनको चैनल से प्रॉब्लम होता है। रवीना का आरोप है कि जब चैनल हमारा नहीं चल रहा था तब तक प्रॉब्लम नहीं था, जब हमारा चैनल चलने लगा तो ये स्ट्राइक फेस्ट्राइक भला 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 का धमकी देते हैं। और सच यही है, ये हम जैसे जैसे लोगों को भी धमकी देते हैं, कोई इनके ऊपर बात न करे, ये कुछ भी फैला दे। तो यहाँ पे हमारा भी सवाल है और रवीना का भी सवाल है, क्या यूट्यूब गाइडलाइंस, यूट्यूब ऑफिशियल इनको लाइसेंस बना के दे दिया है कि आप कुछ भी दिखाएंगे और सामने वाला कुछ बातें कर ली तो आप उसको उड़ा देंगे, हटा देंगे, है ना? यही चीज रवीना भी उनसे पूछी है, बोली है। उसके बाद देवरानी के टाइम में इनको यूज किया गया था। देवरानी के टाइम में यहाँ से कॉल जाता था वीडियो बनाने के लिए। देवरानी से इनकी लड़ाई जब चली थी वो मुंह नहीं खोल रही थी, क्योंकि इस चीज को हमने भी झेला है जो चीज की रवीना बता रही है। जब इनका कॉल जाता था तो वो वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन बराबर कॉल जाने के बाद एक फैमिली का प्रेशर हो जाता है तो वो वीडियो बनाई। पहला वीडियो में सेलिब्रिटी की सब्सक्राइबर जो है, सेलिब्रिटी सासू माँ की सब्सक्राइबर बहुत है, बसंती जी की भी सब्सक्राइबर बहुत है। अगर उनके विरोध में बोल दीजिएगा तो इनके सब्सक्राइबर टूट पड़ते हैं, अगर इनके भी सपोर्ट में बोल दीजिए बसंती जी का तो उनके सब्सक्राइबर टूट पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ उस समय ज्यादा चल रहा था। तो ये जब अपनी सासू माता के तरफ से वीडियो बनाई, पति महोदय के तरफ से 4 वीडियो 5 वीडियो रवीना का कहना है हमने बनाया था, उस वीडियो को लेकर के बसंती जी के सब्सक्राइबर बहुत खरी खोटी सुनाते थे, जिस चीज को भी वो झेल नहीं पाती थी। ये बात तय है, सही है, क्योंकि हम लोग रिएक्शन वाले हैं, कंट्रोवर्सी वाले हैं, हम लोग झेल लेते हैं। जो कभी किया नहीं है तो वो नहीं झेल पाएगा, इसलिए वो परेशान होती थी। तो उस टाइम बहू बहुत प्यारी थी, बहू को लाते थे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, क्या बहू मार्केट की मछली है? घर ले गए थे ये लोग। ये वो सेलिब्रिटी खानदान है, परिवार है, वो सेलिब्रिटी सासू माँ है कि जो बहू का कद्र नहीं करती है, एक पढ़ाई लड़की का कद्र नहीं करती है। और अपने बेटे को, अगर अपना बेटा, खुद का बेटा किसी दूसरे लड़की का सपोर्ट क्या कर देता है तो इस पे वो इल्जाम लगाती है वो माँ है। क्या माँ ऐसी होती है? अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे सब्सक्राइबर को इसने रवीना जी ने झेला था, सब्सक्राइबर के गलत कमेंट को ये झेलती थी। 4-5 वीडियो बनाई थी, हम लोगों ने भी देखा था। और उस समय इसलिए वो की थी, ये सच है, इसलिए की थी कि सेलिब्रिटी की बहुरिया को पब्लिक प्यार करती है, उसके सपोर्ट से ये अपना सपोर्ट बनाई थी, इसलिए वो अपनी बहुरिया को यूज की थी। अब इनका मतलब खत्म हो गया बहुरिया से, सच्चाई यही है। तो ये चीज अगर आप कर रही हैं सेलिब्रिटी सासू माता जी, तो ये चीज गलत है। अपनी औकात में आ जाए समय रहते। अपने पति को भी गंवाया, 7 महीना से रवीना का आरोप है। इस कंट्रोवर्सी में पड़ के हमने अपने पति को भी गंवाया। इस सच यही है, जब तक पति उनके साथ थे तो उनके थे, और इसी लड़ाई की वजह से वो माँ के पास आए। 7 महीना हो गया, लौट के वापस नहीं गए, और आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है इधर से। ये किस हद तक सही, अब हमारी ऑडियंस तय करेगी ये बातें किस हद तक सही है। क्या ये समाज हमारा एक बहू को इस कदर से नंगा कर सकता है? ये अधिकार किसने दिया है? भले ही आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन दायरे में सेलिब्रिटी को, प्रधानमंत्री को भी कानून के दायरे में ही चलना पड़ता है। कानून हमारा देश का बहुत ही सख्त है।
जस्टिस फॉर रवीना कमेंट में जरूर कीजिएगा। किसको रवीना के लिए इंसाफ चाहिए, जरूर कमेंट में बताइएगा जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर किसी के आसपास कोई ऐसा मैटर हो तो लेकर के बताएं, और रवीना के बारे में भी कोई नया बिग अपडेट है तो उसके विषय में भी ला करके बताएं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी आ सकती है। हालांकि हमारा मेहनत जारी है, कहीं से कहीं कंटेंट लेके आप लोगों के लिए हम हाजिर रहते हैं।